फानूस बन के जिस की हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जाको राखे साया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके सब जग पैरी हो। आमादयूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई मेरे नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तू वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शोर फिक्र में है तेरा ही है जमाल। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। छोटा सा जलसा मिलाद का हौसले से जवान दुआ तक के लिए रुका हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत होगी आसमान को सर पर उठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल कि अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? किस पर ज्यादा मेहरबान है, ये मेरा पहला सवाल है। अमीर पर ज्यादा या गरीब पर ज्यादा, दोनों में से किस पर ज्यादा खुदा मेहरबान है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, मुसीबत में एक आदमी है, दूसरा आदमी खुशी और राहत में है, कौन किससे बेहतर है? जो आदमी खुशहाली में है वो बेहतर है, जो मुसीबत में है बदहाली में है वो बेहतर है, दोनों में बेहतर कौन है, ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, एक मुसलमान से किसरा बादशाह ने पूछा कि तुमने दरवाजे पर कहा, जब दरबार ने पूछा कि मैं मामूली आदमी हूँ, और जब मेरे पास खड़े हुए तो कहा मैं सरदार हूँ, ऐसा क्या फर्क है? उस मुसलमान ने क्या जवाब दिया? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दिल खोल करके सुनेंगे, अमल के इरादे से सुनेंगे इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, 5 से 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। औरतों की बड़ी तादाद है, उनके हवाले से 2-3 पैगाम आपको दे दूंगा, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है? अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान? तो लिखा है कि जब खुदा के पास अमीर आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, माल के बारे में खुदा पूछेगा अमीर से। और वही गरीब जब आएगा खुदा के पास तो खुदा पूछेगा हाल के बारे में, क्या हाल है, खैरियत तो है। खुदा अमीर से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी मुसीबत में है, गम में है, परेशानी में है, दूसरा आदमी खुशी में है, राहत में है, ऐशो आराम में है, दोनों में बेहतर कौन है? तो लिखा कि जो खुदा की नेमत के साथ है, खुशी में है, आराम में है, वो खुदा की नेमत के साथ है। और जो मुसीबत में है वो खुद खुदा के साथ है, उसका दर्जा बड़ा है जो खुदा के साथ है। इसलिए मुसीबत पर सब्र करेंगे, मायूस नहीं। तीसरा और आखिरी सवाल था, मुसलमान से पूछा बादशाह ने कि तुम दरवाजे पर दरबान से बोलते हो कि मैं आदमी मामूली हूँ, मामूली आदमी हूँ, जब मेरे सामने खड़े हुए तो तुमने कहा मैं सरदार हूँ, ये फर्क क्यों है? कहा हुजूर जब मैं दरवाजे पर था
तो मैं वाकई मामूली आदमी था, परदेसी था, मुसाफिर था, वाकई मामूली आदमी था। लेकिन जब मैं बादशाह के सामने खड़ा हो गया तो बादशाह के सामने खड़ा होने की वजह से सरदार हूं। अब गौर कीजिए कि 5 वक्त नमाज अजान होती है, जब हम खुदा के दरबार में खड़े होंगे तो हमारी शान कितनी बड़ी होगी। हाथ उठाइए, आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर कर है बादल खनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का ठेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। खत्म हो गया। ये मकतब का जलसा है, मकतब के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूँ। आप शौक से डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, ताजिर बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए। पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेवकूफ मदरसे में इंशाअल्लाह। खैर जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं कि आप लोग हैं कहाँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, मकतब के हवाले से बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा फूट फूट करके रो रहा है। इमाम साहब परेशान है कि धूप लग रही है, मुक्तदी का पसीना छूट रहा है और बच्चा खामोश नहीं हो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। जनाजा कैसे पढ़ाएं? हाथ जोड़ करके बोला कि बेटा खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले जनाजा पढ़ाने दो। तो उसने कहा कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तो इमाम साहब को हैरत हुई, इसलिए रो रहे हो कि बाप का जनाजा उठा? कि मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ, मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन मुझको इतनी तालीम नहीं दी मदरसे में, मकतब में, कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है मैं आगे बढ़ करके इमामत कर सकूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे पर रो रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के बोला, वाह रे लड़का क्या, लड़की क्या डांस किया। मुट्ठी में पैसा लिया, उड़ा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, लड़का। ये बोलता, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पहले बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुनिए 1 मिनट में
पैगाम को खत्म कर दूंगा, लंबा नहीं करूंगा, बिल्कुल मुख्तसर में। हजरत बैठे हुए हैं, बड़ी बेअदबी है लेकिन हुक्म है, तामील कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ हजरत की उम्र में अल्लाह खूब बरकत दे, साये को दराज फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा और घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको दो काम करने, पहला काम ये करना है हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस लेता हूँ। और दूसरा हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, पैसे आपको पानी की तरह बहाना नहीं। अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो भाई वापस लेता हूँ, वापस गारंटी। अगर आप 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हाथ उठा दीजिए। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये LIC वाले घूम रहे, समूह ग्रुप वाले घूम रहे, आपके पास आ रहे हैं। समूह वाले घूमेंगे, LIC वाले घूमेंगे, आपको उसके हाथ में हाथ नहीं देना, वरना आपका ईमान चला जाएगा। वो आपके हाथ में हराम डाल देगा। आप कमाने वाले एक होंगे, पूरा घर खाएगा। कसूर एक का है, सजा सबको मिलेगी। सूद का पैसा इतना खराब है कि 70 गुना होते हैं। उसमें सबसे छोटा गुना अपनी माँ से जिना करने के बराबर। अगर आप हराम कमा रहे हैं, मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, मदरसे में चंदा दे रहे हैं, गरीब को भीख दे रहे हैं, तो जानते हैं ये ऐसा ही है जैसे खून में अपने पाक कपड़े को धो रहे हैं। कपड़ा और नापाक तो होगा, पाक नहीं होगा। एक मिसाल सुना रहा हूँ, इलेक्शन खत्म हो गया, अब इलेक्शन आने वाला है। तो रात के अंधेरे में झोला में पैसा लेकर के उम्मीदवार जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि चाचा ये 500 रुपया रख लीजिए, हमको वोट दीजिएगा। इसका भी पैसा पकड़ लिया। दूसरा आया, उसने कहा हमको वोट दीजिएगा, हम आपके रिश्तेदार हैं, उसका भी पैसा पकड़ लिया। जब सब लोग पैसा दे करके चले गए तो ये क्या कहता है, पैसा तो सबका पकड़ेंगे, वोट मगर सबको नहीं देंगे, उसी को देंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, पैसा पकड़ना ही नहीं है, वो हराम है। पैसा पकड़ना ही नहीं, वोट जिसको देना दीजिए, लेकिन पैसा नहीं पकड़ना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे।